सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार ये चंद्र ग्रहण क्यों है खास। ये सवाल हम अपने पैनलिस्ट के पास भी लिए चलेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिरकार 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है। तो सबसे पहले नंता जी से शुरुआत कर लेते हैं। नंता जी, क्यों ये चंद्र ग्रहण खास है? देखिए, चंद्र ग्रहण एक तो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, और जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो 3 महीने पहले और 3 महीने बाद तक का असर करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहु के साथ जब चंद्रमा आया तभी ग्रहण पड़ा, और राहु के ही नक्षत्र से ये ग्रहण शुरू हो रहा है, और उसके बाद गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चला जाएगा। तो आप ये सोच लीजिए, जब ग्रहण चालू हो रहा है, मतलब शुरू हो रहा है, तो वृषभ लग्न बन रहा है और उसके दशम भाव में ये सारे ग्रहण की स्थिति बन रही है। यानी कि इस समय जो वर्ल्ड ऑर्डर है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल करके आएगा, एक नए पैरामीटर्स होंगे, सत्ता में पलट हो सकती है। यहाँ पे किसी विशेष राजनेता को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में ग्रहण जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ों में बहुत दिक्कतें आएंगी, या ये हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ लेके आए या कोई ऐसे डिसीजन लेके आए जो थोड़ा सा भ्रमित कर दे। राहु भ्रम का कारक होता है और भ्रमित कर देता है। तो इस तरह का एक सत्ता पक्ष और साथ में जनता के बीच में भी काफ़ी सारा वैमनस्य होता हुआ दिखाई देता है। और साथ ही साथ क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, थोड़ा सा कुंभ राशि को प्रभावित भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे विधि के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकार और विधि के बीच में, लीगल मैटर्स के बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिखाई देते हैं। ये समय ठीक नहीं है। इस समय देखिए आप, भारत की भी मंगल की महादशा 2 दिन बाद ये तो हुआ कि क्यों चंद्र ग्रहण खास है, लेकिन कब से शुरू होगा सूतक, क्या कुछ करें क्या ना करें? राजकुमार शास्त्री जी आप बताइए, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि चंद्र ग्रहण कई लोगों के दिमाग में इस बात का कारक भी हो जाता है कि हमें बचना है इससे, घर में ही रहना है, क्या नहीं करना है, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। जी देखिए नेहा जी, ग्रहण हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और आपने जिस प्रकार प्रश्न किया कि इसका समय, सूतक का समय इस बार 7 सितंबर के मध्याह्न काल में दोपहर के 12:58 से शुरू होगा, और ग्रहण का जो समय है वह रात्रि के 9:58 से आरंभ होगा, और रात्रि के 1:26 तक ये ग्रहण का काल रहेगा। ग्रहण सभी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और इस वर्ष तो देखिए, जब कभी भी ब्रह्मा जी के 4 युगों में और ये 1 वर्ष के मध्य में 12 महीने में किसी पूर्णिमा तिथि को जाकर के चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण की योग तब बनते हैं जो चंद्रमा के साथ में राहु का स्पष्ट जो है भूमेर पिंडा शशांका ज्ञा कवि रवि कुजे जारकी नक्षत्र संज्ञा, जब आकर के किसी पूर्णिमा तिथि में राहु और चंद्रमा का योग बनता है, या राहु चंद्रमा के साथ में केतु का योग बनता है, युति बनती है, और वह भी स्पष्ट ग्रह जो है वो 14 अंश से कम में आ जाता है, तब ग्रहण का योग बनता है, जिस प्रकार सूर्य सिद्धांत में वर्णित है। अब जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, ग्रहों का योग बनता है, तो प्राकृतिक आपदाओं का विशेष रूप से योग बनता है। जन सैलाब, चूंकि चंद्रमा जल का कारक है, इसलिए जल सैलाब का बहुत अधिक प्रकोप रहता है, और पहाड़ों में विशेष प्रकोप, चूंकि चंद्रमा वनस्पतियों का स्वामी भी है, इसलिए पहाड़ों में इस प्रकार की आपदाएं, पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, और जल वृष्टि इतनी अधिक हो जाती है जिस कारण से जन मानस जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, और पशुओं को भी इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। बाढ़ किसी क्षेत्र में अत्यंत सूखा पड़ जाता है, और किसी क्षेत्र में बारिश की अत्यंत अधिक वृष्टि हो जाती है। तो इस प्रकार से समाज की व्यवस्था चंद्रमा के कारण अत्यंत हानिकारक हो जाती है। अब इस बार देखिए कि कुंभ राशि पर शतभिषा नक्षत्र के अंतिम चरण में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में ये हो रहा है, ग्रहण घटना घटित हो रही है। तो शतभिषा नक्षत्र में जिनका जन्म है, या जिनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में जिनका जन्म है, ऐसे जातकों को बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। ठीक है, मनीषा जी से जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ दुनिया भर में मनीषा जी ये देखा जा सकेगा, और भारत में खास तौर पर अगर हम इसे देखना चाहें तो कौन सा वक्त उपयुक्त रहेगा? जाहिर तौर पर सूर्यास्त के बाद ही इसे देख सकते हैं, लेकिन कौन सा समय उपयुक्त है?
उससे पहले नेहा जी, मैं क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में हम बात कर रहे थे, इस बार चंद्र ग्रहण सच में खास है क्योंकि एक महासंयोग जिसे हम कह सकते हैं, सारे ग्रह किसी न किसी तरीके से इन स्पिरिट इकट्ठे हो रहे हैं। बात हम कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की, यानी 2 प्लैनेट्स ऑलरेडी आ गए, चंद्रमा यानी मून, और ग्रहण जो है वो राहु के कारण लग रहा है। ये ग्रहण जो है वो संडे के दिन पड़ रहा है तो सूर्य की एंट्री हो गई। उसके साथ साथ 9th मंथ यानी सितंबर में है तो मार्स भी कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। तारीख है 7 सितंबर 2025, डेट भी 7 है, डेट का टोटल भी 7 है, तो केतु एक सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो ग्रहण लग रहा है वो लग रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है, 25th नक्षत्र है। अगेन केतु जो है वो एक बड़ा रोल जो है वो अदा करेंगे। ये अगर हम सन साइंस के हिसाब से बात करें तो वर्गो साइन जो है वो आता है, यानी बुध की राशि है, तो बुध भी आ गए हैं। अब उसके साथ जब इतने सारे प्लैनेट्स जो हैं, जब जैसे नंदिता जी ने बताया कि वृषभ लगन का जो है वो इस समय चार्ट बनता है, तो वीनस जो है वो, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वृषभ लगन आता है, डाउन साउथ अगर हम जाएंगे तो लगन जो है वो चेंज भी हो सकता है। तो वीनस ही एक ऐसे प्लैनेट है जो शायद कहीं ना कहीं अग्री नहीं कर रहे कि मैं ग्रहण में जुड़ूं या नहीं जुड़ूं, पर जहां 8 बड़े प्लैनेट्स इन स्पिरिट जो है वो इकट्ठे हैं, तो यानी कि ये बड़ी प्लैनेटरी कैबिनेट मीटिंग जो होगी, इसमें बड़े बड़े डिसीजंस तो होंगे। जो मेरे साथ जो है वो विशेषज्ञों ने सारे सबने बताया कि ऑलरेडी हमें जो है प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन के कारक भी हैं, कहीं ना कहीं मन को झकझोर देने वाली जो चीज़ें हैं वो नजर आती हैं। वीनस की जहां मैं बात कर रही थी, शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री को रूल करते हैं। ये समय हमने हमेशा पिछले कितने सालों से देखा है कि जब भी ग्रहण आते हैं तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज कोई बड़े सेलिब्रिटी की जो है वो हमें दुखद खबर सुनने को मिलती है। अभी हाल ही में जो है वो जॉर्जियो अरमानी का जो है वो निधन हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज मैं कह रही हूँ। तो ये समय जो है वो इस समय इस सबके साथ जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें ना होंगी जहाँ हमें थोड़ा सा मन हमारा परेशान हो। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, और इस समय जो है हमें क्यों कहा जाता है कि थोड़ा सा हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण तो हर समय आएंगे ही आएंगे, पर ये जो शब्द है ना दो, चंद्र ग्रहण, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मन का ही तो कारक है चंद्रमा, तो अपने आप को पॉजिटिव जो है वो हमें ज़रूर रखना है। उसके साथ जब हम भारत की बात करें, ऑलरेडी जो है वो हम 2 तरीके हैं नेहा जी, मैं जो है वो कहूँगी कि समुद्र मंथन में विष भी था तो अमृत भी था। तो सिर्फ नेगेटिविटी ना देखकर हम ये भी देखें कि भारत ने इस साल में कितना ग्रो किया है, और तकरीबन जो है वो अगले 3 महीनों में दिस इज़ ट्रू कि हमें बड़े इवेंट्स देखने को मिलेंगे, पर उसमें कई पॉजिटिव चीज़ें भी हमें नज़र आती हैं। तो इस पॉजिटिविटी के साथ ही हमें आगे जो है वो बढ़ना चाहिए।